कि एक मुगलपुरा के करीब एक नौजवान जो है ना वो जा रहा था, उसकी शादी थी, वो अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। तो जैसे वो सड़क की क्रॉसिंग हुई तो एकदम उसको ना ऐसे डोर लगी, इसने अपनी मोटरसाइकिल सीधी की है, इसने खुद को देखा तो इसने ऐसे हाथ लगाया तो इसकी गर्दन पे ना खून लगा हुआ। इसने पैंट की जेब से बड़े आराम से खून से रुमाल निकाला तो उसने साफ किया तो उसने देखा कि खून अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन उसने जैसे ही अपना मुंह ऊपर काट के सहीदा साफ करने तो उसकी गर्दन शायद कटी हुई थी। वो जैसे उसने मुंह पर किया तो शायद एक जो डिवाइड हुई थी ना वो अलग से हो गई। और कहता है खून का फुहारा जो है ना बिल्कुल ऐसे गया। तो वो मंजर वो सब्जी वाला कहता है कि ऐसा मंजर था कि उसको देख के मैं खौफजदा हो गया, मैं बेहोश होने वाला हो गया। एक ऐसा भी वाकया हुआ कि जिसमें 4 बहनों का इकलौता भाई था, वो ऐसे जा रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गया। एक 5 साल की बच्ची थी, वो अपने वालिद के साथ ना गई कि मैंने ना गुड़िया लेनी है, तो गई तो एकदम उसके बाप ने देखा कि जाते जाते ना बच्ची की गर्दन एकदम लग गई है। अच्छा, उसके बाप को नहीं पता लगा हुआ कि वो एकदम डोर लगी है, कटी है और डोर आगे निकल गई। किस कदर कातिल डोरें जो है वो बनाई हुई है इन्होंने। और वो जो जैसे ही उस बच्ची को उसने पकड़ा तो उसने देखा तो खून आलूद थी, उसको हॉस्पिटल ले गया, वो बच्ची भी बेचारी फौत हो गई। बर्की का एक डोरफन का नौजवान था, उसकी भी 2 माह बाद शादी होने वाली थी। तो रात को ड्यूटी खत्म करके वो वापस जा रहा, तो जैसे ही वो रिंग रोड से नीचे उतरा तो रात के टाइम कोई पतंगबाजी हो रही थी, डोर आई, उसको अंधेरे में नजर नहीं आई और उसकी शाहरग जो है आधी से ज्यादा कट गई। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वो नौजवान भी जो डॉल्फिन का वो शहीद हो गया, सफदर उसका नाम था। और बड़ा मुझे उस पे भी यानी बड़ा दुख है। अल्लाहू अकबर। देखिए कितने घर उजाड़ देती है ये केमिकल वाली डोर। लाहौर में जो सबसे बड़ा ठिकाना है ना पतंगे बनाने का और चरखियां और डोर बनाने का, वो मोची गेट है। मोची गेट में आप चले जाए तो वहाँ सैकड़ों दुकानें ऐसी हैं जहाँ पतंगे बनाई जाती हैं और जहाँ ये डोर बनाई जाती है। अच्छा, होता क्या है कि ये डोर वहां के मकामी जो SHO है ना उसकी सरपरस्ती में ये चीजें बन रही होती हैं। उसके बाद एक और नया ड्रामा शुरू होता है। सब अब वो कहते हैं कि ये हमारा थाना नहीं बनता, ये मिस्त्री शाह बनता है। दूसरा है उसने कहा नहीं ये तो शाहबाग थाना बनता है। तीसरा है उसने कहा नहीं ये बदामी बाग थाना। फौत हो गया तो उन्होंने ना उसके सर पे सेहरा बांधा, उसके गले में हाथ डाले। उसने कहा भाई हमने तो तुम्हें सेहरा बांधना था, 1 महीने के बाद तुम्हारी शादी थी, लेकिन अब हम तुम्हें सेहरा तो नहीं बांध सकते, तो हम तुम्हारी डेड बॉडी को सेहरा बांधते। तो उन्होंने मारा और वो सीन ऐसा था कि जो बहुत सारे लोगों ने देखा ऐसे, तो हमारे जैसे लोगों के भी जो ना आंसू निकल गए कि ये किस तरीके से हम ये अपनी कौम के नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं। ये इस वक्त बात करूंगी कि बसंत एक त्यौहार के तौर पर जो है वो किसी वक्त में मनाया जाता था। हमारे साथ स्टूडियोज में इजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। इजाज साहब आप बताइएगा, मैं भी पिछले दिनों एक 8 साल का बच्चा जो है वो पतंग उड़ाते हुए जो है वो पकड़ा गया, उसको भी जो है वो गिरफ्तार करके पुलिस वाले जो है वो ले गए। SHO भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माफिया इतना तगड़ा है कि ये बाज नहीं आ रहा। जी देखें, ये पतंगे उड़ाना एक ऐसा शौक था जिससे बच्चे, बूढ़े, खवातीन भी इंजॉय करते थे। और देखें 2000 से पहले यानी ये 21वीं सदी शुरू होने से पहले तक हम सारे जो है, हमें याद है बचपन में हम अपने वालिदैन के साथ, बड़े भाइयों के साथ जो है ना पतंगे उड़ाते थे और इससे कोई हलाकतें नहीं होती। ये 2000 के बाद का ट्रेंड है कि इसमें एक मोटी डोर मुतारफ कराएगी, जो ऐसी डोर थी कि मैंने एक प्रोग्राम में उसके साथ सुजुकी कार बांधी और हमने उस डोर से उसको सुजुकी कार को खींचा और वो तकरीबन 100 मीटर तक खिंचती चली गई और डोर नहीं टूटी। अब ऐसी डोर जब आप देखें हलाकतें कैसे होती है, ये डोर जब कट के आती है इसके ऊपर शीशा लगा होता है, शीशे के साथ एक केमिकल मिलता है जो दूसरी डोर को जैसे आप समझे कि जला देता है, जो इसके मुकाबले डोर होती है। मैंने तो 90% इस तरह के जो हादसा हुए ना मैं मौके पे गया हूँ। तो हुआ ये कि वो क्रॉसिंग में जब डोर जाती है तो दूसरी तरफ से जैसे उसको कोई गाड़ी पिकअप खींच के तेजी से ले जाती है, तो जो इस तरफ वाले सवारी होती है ना मोटरसाइकिल वाली या कोई जिसका खुला होता है या वैसे पैदल ओपनली सफर कर रहे हैं वो जा रहा है, तो वो ऐसे क्रॉसिंग होती है, वो क्रॉसिंग से जब गाड़ी उस डोर को तेजी से लेके जाती है तो इधर वाला जो जा रहा होता है ना बंदा, उसकी गर्दन से डोर बिल्कुल वैसे फिरती है जैसे ये आप समझे कि जैसे तलवार है। क्योंकि एक दो मैंने इसका ये भी तजुर्बा किया कि उस डोर को पकड़ के मैंने तोड़ने की कोशिश की और मेरा हाथ कट गया, तो वो गर्दन इस तरह कटी होती है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि 1-2 वाकयात मैंने खुद अपनी आंखों से यानी इस तरह देखे कि एक मुगलपुरा के करीब एक नौजवान जो है ना वो जा रहा था, उसकी शादी थी, वो अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। तो जैसे वो सड़क की क्रॉसिंग हुई तो एकदम उसको ना ऐसे डोर लगी और वो देख के हैरान हुआ, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। लोग वहां पहुंच गए, हमें भी इत्तला मिली तो हम भी पहुंच गए, तो वो उसको ना लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो एक सामने वो जो फल वाला था उसने कहा कि ये पैंट शर्ट में लड़का बड़ा खूबसूरत ऐसे जा रहा था, एकदम इसको डोर पे फिर है, हमें नहीं पता चला कि डोर है, लेकिन ये नीचे गिर गया और नीचे गिरा, इसने अपनी मोटरसाइकिल सीधी की है, इसने खुद को देखा तो इसने ऐसे हाथ लगाया तो इसकी गर्दन पे ना खून लगा हुआ। इसने पैंट की जेब से बड़े आराम से खून से रुमाल निकाला तो उसने साफ किया तो उसने देखा कि खून अभी थोड़ा सा लगा हुआ है।
लेकिन उसने जैसे ही अपना मुंह ऊपर करके सईदा साफ करेंगे तो उसकी गर्दन शायद कटी हुई थी। वो जैसे उसने मुंह ऊपर किया तो शायद एक जो डिवाइड हुई थी ना वो अलग से हो गई। और कहता है खून का फुहारा जो ना बिल्कुल ऐसे गया। तो वो मंजर, वो सब्जी वाला कहता है कि ऐसा मंजर था कि उसको देख के मैं खौफजदा हो गया, मैं बेहोश होने वाला हो गया। तो वो माँ बाप का नौजवान था। फिर अगले दिन हमने उसकी जब रिपोर्टिंग में बताया कि शाम को उस बच्चे की डेथ हो गई नौजवान की, और उसकी शादी थी, उसकी माँ बाप और उसकी बहनें। और एक ऐसा भी वाकया हुआ कि जिसमें 4 बहनों का इकलौता भाई था, वो ऐसे जा रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गया। एक 5 साल की बच्ची थी, वो अपने वालिद के साथ ना गई कि मैंने ना गुड़िया लेनी है। तो गई तो एकदम उसके बाप ने देखा कि जाते जाते ना बच्ची की गर्दन एकदम लग गई है। अच्छा, उसके बाप को नहीं पता लगा हुआ कि वो एकदम डोर लगी है, कटी है और डोर आगे निकल गई। किस कदर अच्छा, कातिल डोरें जो है वो बनाई हुई है इन्होंने। और वो जो जैसे ही उस बच्ची को उसने पकड़ा तो उसने देखा तो खून आलूद थी, उसको हॉस्पिटल ले गया, वो बच्ची भी बेचारी फौत हो गई। और मैं ये साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, इस डोर से पुलिस वाले अमल दरामद जितना करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन इस डोर से पुलिस वाले भी सेव नहीं है। बर्की का एक डोरफन का नौजवान था, उसकी भी 2 माह बाद शादी होने वाली थी। तो रात को ड्यूटी खत्म करके वो वापस जा रहा, तो जैसे ही वो रिंग रोड से नीचे उतरा तो रात के टाइम कोई पतंगबाजी हो रही थी, डोर आई, उसको अंधेरे में नजर नहीं आई और उसकी शाहरग जो आधी से ज्यादा कट गई। अच्छा, रात 2 बजे तक ना उसके जो घर वाले कहते हैं हम इंतजार करते रहे, उसकी वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा 2 बजे के बाद ना हमने कहा हमारा बेटा तो ड्यूटी उसकी रात को 8-9 बजे खत्म हो जाती है, उसकी शादी की तैयारियां तो वो नजर नहीं आ रहा। तो हमने फोन किया, वो डोलफन वाले भी आ गए, उन्होंने कहा कि वो वहां से तो 8 बजे का चला गया हुआ है। तो ढूंढते रहे बाद में पता लगा कि एक जगह से ना 15 की कॉल चली थी कि एक नौजवान जख्मी हो गया। तो उसको लेके हॉस्पिटल गए, वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वो नौजवान भी जो डॉल्फिन का वो शहीद हो गया, सफदर उसका नाम था। और बड़ा मुझे उस पे भी यानी बड़ा दुख है। अल्लाहु अकबर। देखिए कितने घर उजाड़ देती है ये केमिकल वाली डोर, और ये बनाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, इनको क्यों नहीं जो है वो सजाएं दी जाती। उड़ाने वालों को तो जो है वो चले आपने पकड़ लिया, तो जो ये बना रहे हैं उनको किसने पकड़ना है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जिसका मैंने पूरा सवाल लगाया था, इस पे मैंने फीचर बनाया था। ये है लाहौर में जो सबसे बड़ा ठिकाना है ना पतंगे बनाने का और चरखियां और डोर बनाने का, वो मोची गेट है। मोची गेट में आप चले जाए तो वहां सैकड़ों दुकानें ऐसी हैं जहां पतंगे बनाई जाती हैं और जहां ये डोर बनाई जाती है। अच्छा, होता क्या है कि ये डोर वहां के मकामी जो SHO है ना उसकी सरपरस्ती में ये चीजें बन रही होती हैं। अच्छा, वो करते ये हैं कि वहां डिस्प्ले थोड़ी करते हैं, लेकिन घरों में या उन्होंने साथ में वो गोदाम बनाए वहां के। तो जब भी कोई हलाकत होती है, जैसे लाहौर में अगर आप देखें ज्यादा हलाकतें कहाँ हुई हैं, शादबाग में, मिस्री शाह में, शफीकाबाद में, और यानी शिमाली छोनी, जनूबी छोनी और भगवानपुर इलाका, जहां ना गुंजानबाद इलाका, ये गड़ी शाह का इलाका जहां मौजूद है, यहाँ भी बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है। अच्छा, यहाँ से जब लोग लेके जाते हैं, वाकया हो जाता है, उसके बाद एक और नया ड्रामा शुरू होता है। सबसे पहला ड्रामा क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि जहां होता है ना, तो ये अक्सर ऐसी रोड होती है जो 1 या 2 थानों पर लग रही होती है। अच्छा, मैं ऐसे 3-4 वाकयात का ऐनी शाहिद हूं कि वो जो बंदा जख्मी हुआ है उसको उठा के नहीं लेके, क्योंकि जख्मी होने के बाद वो मौके पे उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस आ गई और वो देखा तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी। अब वो कहते कि ये हमारा थाना नहीं बनता, ये मिस्री शाह बनता है। दूसरा आया, उसने कहा नहीं ये तो शाहबाग थाना बनता है। तीसरा आया, उसने कहा नहीं ये बदामी बाग थाना। मतलब एक बंदा मर चुका है, उस पर वहां पर जो है वो बैठे हुए वो लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस वाले ये क्यों करते हैं? अच्छा, इसका अगला भी एक है कि तीनों जो लगे हुए थे, जब वो बात मीडिया में चली और वजीरा तक पहुंची तो वजीरा ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का SP को कहा और DIG को कहा। DIG को बल्कि कहा तो DIG ने आगे SP को कहा। अब वहां तो ना DIG ने कहा नहीं ये मिस्री शाह की अदूल बनती है, आप उनको फौरी तौर पे कहें कि वो इस पे एक्शन ले। एक्शन लिया। एक्शन क्या होता है? सबसे पहले जी अहकामात आते हैं कि यहाँ का जो SHO वो मुअत्तल, उसके बाद DSP मुअत्तल और SP से जो इंक्वायरी ली जाती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अच्छा, ये सारा एक ड्रामा है। जैसे ही मैंने इतने दर्जनों वाकयात की रिपोर्टिंग की है कि जब ये SHO मुअत्तल हो जाता है, DSP मुअत्तल हो जाता है, उनके घरों वाले हजारों लोग बल्कि सैकड़ों लोग मिलकर एहतजाज करते हैं। उस एहतजाज को ठंडा करने के लिए वज़ीर आला की तरफ से या आला हुकाम की तरफ से इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं। जब ये ऐलानात हो जाते हैं वो उसको दफना देते हैं। दफनाने के बाद 1-2 हफ्ते गुजरते हैं तो उसके बाद वो SHO बहाल कर दिया था। किया ये जाता है कि अगर वो बदामी बाग से उसको मुअत्तल किया गया तो कहीं और लगा दिया जाता है। लेकिन जिन माँ बाप का इकलौता बेटा चला जाता है, जिनकी बेटी चली जाती है, जिस घर का सरबराह चला जाता है, उनका फिर सारी उम्र वही रोना रहता है। मैंने फॉलो अप स्टोरीज भी बहुत सारी दी कि बच्चे 2 साल बाद भी अपने वालिद को याद करके रोते हैं। एक 4 बहनों का भाई है, उसकी बहनें जो है ना वो हर वक्त उन्होंने ना ये किया था, जब फौत हो गया तो उन्होंने ना उसके सर पे सेहरा बांधा, उसके गले में हाथ डाले। उसने कहा भाई हमने तो तुम्हें सेहरा बांधना था, 1 महीने के बाद तुम्हारी शादी थी,
लेकिन अब हम तुम्हें सेरा तो नहीं बांध सकते, तो हम तुम्हारी डेड बॉडी को सेरा बांधते। तो उन्होंने मारा और वो सीन ऐसा था कि जो बहुत सारे लोगों ने देखा ऐसे, तो हमारे जैसे लोगों के भी जो ना आंसू निकल गए कि ये किस तरीके से हम ये अपनी कौम के नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं। ये फेस्टिवल था एक पतंगबाजी या पतंगे उड़ाना, लेकिन उस फेस्टिवल को हमने एक ऐसा बना दिया कि लेकिन जिसको पहले आज से 10-15 साल पहले तो कोई मौतें नहीं हुआ करती थी, पहले तो कोई नहीं इस तरह से डोरे फिरने के जो है वो वाकयात होते थे। उस वक्त क्या डोरे जो है वो इस तरह की नहीं बनाई जाती थी, या क्या कोई इसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता था? क्या तो है आपने जिस तरीके से ये सारी बातें जो है वो सुनाई है, दिल दहला देने वाली हैं, और ये सच्चे वाकयात हैं, ये कोई मतलब कहानियां तो है नहीं कि कहीं पे लिखी हुई थी और पढ़ के सुना दी। ये तो हकीकत पे मबनी वो बातें हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है कि ये सारी चीजें हुई हैं। घर के घर उजड़ गए इस पतंगबाजी में। लोग क्यों नहीं समझते, लोग बाज क्यों नहीं आते? ये डॉक्टर साहब इसकी भी एक पूरी बैकग्राउंड है। ये मामला ऐसे शुरू हुआ था कि मीनार पाकिस्तान की जो ग्राउंड थी ना, वहां पतंगबाजी के मुकाबले होते थे बकायदा फेस्टिवल के साथ, और वहां बकायदा फट्टे लगाए जाते थे। दो जो मुकाबला करने वाले नौजवान होते वो फट्टों के ऊपर आते थे, पतंग पकड़ते थे, और उसमें आप ना पतंग को वापस नहीं खींच सकते, आपने डोर डील ही देनी है। अच्छा। तो उस मुकाबले में जो विनर होता था उसको सोने का गोल्ड मेडल दिया जाता। और मेरे पास ऐसी तस्वीर भी है कि इन मुकाबलों की कंपटीशन, पतंगबाजी में गोल्ड मेडल? हाँ जी, पतंगबाजी में उसकी जो गोल्ड मेडल होता था वो भी सोने की पतंग बना होता है, यानी पूरा गोल्ड, ये नहीं कि गोल्ड मेडल एक गोल्ड की तरह का है। अच्छा। यानी उसमें 1 प्योर तोला या गोल्ड 2 का? तोला या 2.5 तोला सोना लगा होता है, प्योर। अच्छा। अच्छा, उन मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब भी आके इनामात देते थे। इमरान खान साहब को भी मैंने देखा उन मुकाबलों में वो सरपस्ती करते थे। यानी ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था। वहां से जब इन लोगों ने देखा ना, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर और ये बने, असल में ये वही मोची बाजार की जो मार्केट है ना, ये उसके सरपरस्त थे। अब ये कारोबार जो था ना, ये करोड़ों से अरबों में पहुंच चुका था। और मैं आपको बताता चलूं, ये 5 अरब से 10 अरब रुपया एक दिन में कमाई होती थी, जब एक दिन में बसंत के फेस्टिवल से। लेकिन ये जब से हमने किया, और इसमें कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये फेस्टिवल को हमारे, क्योंकि हमारा फेस्टिवल पूरे एशिया में मशहूर था, तो इस फेस्टिवल को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए इंडिया और ये जो हमारे अरब ममालिक जहां बड़ी आजकल मार्केट बनी हुई है, वहां के कुछ लोगों ने ये कहते हैं कि साजिश की, और ये मोटी डोर जो है ना, ये अफगानिस्तान और मुख्तलिफ रास्तों से प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से अब तक ये स्मगल होकर आती। देखें 2009 में जब बहुत ज्यादा हलाकतें हुई और उस पर एक्ट भी बन गया, इंसदादे काइट फ्लाइंग एक्ट बन गया, उसमें सजा भी रख दी गई। उसमें यह भी कर दिया गया कि कोई ना कोई इस तरह की चरखी बेच सकता है, ना इस तरह की पतंगे उड़ा सकता है, इवन आप ना तंदी वाली और ना दाती तार वाली आप डोर बनाते, और जिससे पतंग पकड़ी जाती थी उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ा जाता था जैसे दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है, यानी उसके गिर्द एकदम पुलिस वाले अपना घेरा डाल देते उसको पकड़े। अब यहां तक कानून बन गया, आला अदलिया ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इससे हमारे नौजवान और बच्चे मार रहे हैं, इसको फेस्टिवल को खत्म किया जाए या पतंगबाजी को। अब वो भी होगा। अब खराबी कैसे पैदा हुई? खराबी ऐसे मैं आपको बताता हूं कि देखें, अभी भी पंजाब में आईजी साहब का इस साल का जो फिगर जारी किए गए 7,981, जो अब 8,000 से बढ़ चुके हैं मुकदमा दर्ज हुए। ये 8,000 मुकदमा कैसे दर्ज हुए? हाँ। देखिए 2009 से 2024 के दरमियान तक आप आए तो 13-14 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अच्छा, 13 साल में पुलिस अब तक ये नहीं कर सकी कि 13 साल में आप मोटी डोर को लाहौर में और बड़े शहरों में आने से रोक सके। सबके पास मोटी डोर मौजूद है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं पकड़ना चाहिए जो ये बना रहे हैं? अच्छा, ये अगली गेम तो सुने इनकी पुलिस वालों की। होता क्या है कि जैसे ही कोई एक शहर में हलाकत होती ना, तो जो SHO मोची गेट है ना, वो फौरी तौर पे कोई 50 के करीब मुकदमा दर्ज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मुकदमा किन पे दर्ज होते हैं? जो मोची गेट में आप चले जाए, वहां दुकान नंबर 17, 18, 19, 20, गोदाम नंबर इतना, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उस मुकदमे में जो मुलज़म पकड़ा जाएगा वो वहां का मुलाजिम होगा, यानी मालिक को नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, अगले दिन पुलिस वाले फिर बकायदा उसके साथ जाके उसकी जमानत भी खुद करवा के देंगे। अच्छा, अगले दिन उसकी जमानत भी हो गई। अब वो कहते हैं हमारा सारा जमानत पे और ये पर्चे के ऊपर हमारा लगा 2 से 3 हजार। इनकम हमारी कितनी है? हम अगर खुफिया तौर पर ये बेचते हैं तो एक चरखी की अब कीमत 4-4, 5-5 हजार से बढ़ गई है। पतंग जो है वो 500 की और 400 की हो गई है, जो पहले 10, 15, 20, 25 या 50 रुपए की थी। सही। अब देखिए, इससे जरिए मुबादला जो है ना, पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, शाहबाग थाने में पतंगे पकड़ी गई। वहां एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि वो हमारी पतंगे पकड़ी गई, उनके ऊपर एक खास मोनोग्राम बने हुए थे। अच्छा। वो बड़ी खूबसूरत पतंगे बनाते थे, मैंने भी वो जाके देखी। अच्छा, पतंगे वो उसके साथ उन्होंने चरखियां भी पकड़ ली। अच्छा, उस बंदे ने मुझे बताया कि भाट साहब ये देखें कि 1 महीने के बाद ये जो पतंगे हैं इस वक्त दुबई पहुंची हुई हैं।
वही वाली जो अच्छा। शाहबाग थाने से पकड़ी गई हैं और चरखियां भी वहीं पहुंची। वाह भाई मैंने वाह। कहा ये कैसे? उन्होंने कहा वो मुहर्रर को हमने इतने पैसे दिए, हम लाहौर आए हुए थे। हमने कहा, मैंने कहा फिर आप पतंगे कैसे ले गए? उसने कहा पतंग का जो ऊपर वाला गोल शतीर होता है ना, हम उसको साइड से उतारते हैं और ये सारी इनको फोल्ड करते हैं, इनको हमने बैग में डाला है और अच्छा। साथ में वो जो शतीर है वो भी साथ में ऐसे सीधा रख दिए। वहां जाकर उनको हमने दोबारा से वो आप समझे कि एल्फी या मतलब उसके सेफ बलून एंड सिक्योर उन्होंने वहां पे चीजें बिल्कुल पहुंचा चढ़ाई दी है। वो उन्होंने उड़ाई। बात यह कि ये एक ऐसा माल था जिसको कहते हैं कि ये चोरी का माल समझे आप। उसकी बरामदगी वो पेश तो अदालत के मालखाने में जाना चाहिए था या पुलिस के मालखाने में जाना चाहिए था। वो पुलिस वालों ने बकायदा बाहर बेचा और वो बैरून मुल्क जाके वो पतंगे बनी और वो चरखियां बनी और वहां से उसी के दोस्तों ने उनकी तस्वीर बना के भेजी कि ये देखो कैसी ये बात। हमने आपकी सारी चीजें जो है ना वो अपनी बरामद कर ली है। बहरहाल अच्छा एक और चीज भी है इसमें, लास्ट में जो आपको बताता जी जो- बिल्कुल, आप मेरे पास शॉर्ट टाइम रह गया, बस मुझे इसमें प्रोग्राम ये खत्म होता है करना है कि जी। ये आप चले जाए ना जहां म्यू हॉस्पिटल है जी। इसके करीब ना एक बोतलों वाली दुकानें हैं। वो बोतलों वाली दुकानों में एक बहुत जैसे आपसे नायाब किस्म का मशरूब जो होता है ना, उसकी बोतल की जो शीशा होता है ना, कहते हैं कि उससे ये जो बड़ा केमिकल का असरात मुरतब करते हैं, तो उसको वो वहां से बोतलें लेते हैं, उसके शीशे को छानते हैं और बारीक पीसते हैं, उसके अंदर वो केमिकल मिलाते हैं और ये जो फिर मांझा लगाता है ना उसको वो लेते हैं और मांझा लगा के लगाते हैं और वही जो डोर है बाद में अल्लाह लाशों का अकबर, बायस अल्लाह बनती है। अकबर। बहरहाल जी जो भी है, लेकिन पतंगबाजी एक खतरनाक अमल है, एक खतरनाक आपका शौक है जिससे दूसरी जाने जा रही हैं। तो खुदा के लिए हमें खुद भी कुछ सोचना है, हमें खुद भी जो है वो अखलाकियात का मुजाहिरा करना है।